हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अरुण एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ कैफे पर। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है भाई, हम लोग लासा मासा पढ़ रहे थे और उसके कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ चीजें सिखाने चल रहा हूँ। मैंने आपको लासा सिखा दिया था। सर एलसीएम कैसे निकालते हैं, आई टोल्ड यू। एचसीएफ कैसे निकालते हैं मैं बता चुका हूँ। अब मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो लाजवाब बनते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चे। पहले तो ये समझ लो कि सर अगर मुझे लासा और मासा साथ में लेना हो एक साथ, तब क्या करता है वो भी समझ लो। जैसे मैंने कहा, कुछ संख्या लेते हैं, 12, 24 और 36। ये मैंने संख्याएं ली। और अब अगर इनका लासा और मासा साथ में लेना है मेरे बच्चे, तो इनको तब तक काटो जब तक ये किसी एक ही संख्या से कटती हैं। तो आपने कहा मेरे भाई, दो से काट सकते हैं, दो छिंग 12, दो से 12 बार, दो एकम दो, दो अट्ठे 16। ठीक है, आपने कहा भैया ये कट गया, क्या फिर कट सकते हैं? तो आपने कहा फिर दो से कट जाएगी। तो आपने फिर दो से काट दिया। सर दो तिया 6 होगा, दो छिंग 12 होगा, दो ने 18 होगा। फिर सर किसी से कट सकते हैं? हाँ सर, तीन से कट सकती हैं। तो आपने तीन से काट दिया, तीन एकम तीन, तीन दूनी 6 और तीन त्रिका 9। अब आपको पता है एक एक से कटेगा, दो दो से कटेगा, तीन तीन से कटेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब तक ये किसी एक ही नंबर से कट रही थी, वो सारी संख्याएं जो है तीन दूनी 6 दूनी 12, अगर वहां तक ही लेंगे तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, मतलब मासा हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 12 हो जाएगा। और अगर जो बची हुई संख्याएं हैं उनको भी शामिल कर लेंगे तो फिर सर आपका लासा हो जाएगा। सर लासा क्या होगा? सर यहां तक 12 हो चुका था, गुणा में एक है, गुणा में दो है, गुणा में तीन है, तो यहां से आपका लासा हो जाएगा 12 एकम 12 दूनी 24 या 72। तो इस तरीके से आपका लासा कितना आ गया? 72 आ गया। सर ये बात तो मुझे समझ आई। मतलब जब हम संख्याओं से, एक बात और यहाँ पे छोटी सी समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं बोलूं 20 और 25, तो सर इनका एचसीएफ जो होगा आप दूर से बता सकते हैं। सर ये 5 है, इनका एचसीएफ कितना है? सर 5 है। अगर मैं बोलूं कि 20 को 5 से काटो मेरे बच्चे और 25 को 5 से काटो, तो कितने बार कटेगा? सर ये 4 बार कटेगा। और सर ये 5 बार कटेगा। और आप बोलेंगे इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है मेरे भाई कि अगर हम संख्याओं से मासा को बाहर निकाल लेते हैं, अगर हम संख्याओं से मासा को बाहर निकाल देते हैं तो वो रेशियो बचता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे यहां तक मासा 12 आ गया था, ये रेशियो बचा है। मतलब जो संख्या ये है 12, 24, 36, ये 1:2:3 के अनुपात में है। आपने कहा ठीक भैया, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? आपको प्रश्न देंगे तब आपको पता चलेगा। आप बोलेंगे अगर ये मासा का मल्टीप्लाई अलग अलग कर देते भैया, हम अलग अलग, अगर मासा का मल्टीप्लाई हम अलग अलग कर दें तो वापस से संख्या आ जाएंगी। देखो, जैसे आपने कहा 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, वापस से संख्याएं आ गई। और अगर एक साथ गुणा कर रहे हैं मासा का संख्याओं के अनुपात में, तो क्या आ जा रहा है? लासा आ जा रहा है। तो यहां से जो एक शानदार सा फॉर्मूला बनता है आप उसको लिखेंगे और आज से आप ये बोलेंगे कि इस टाइप के बाद, इस कंसेप्ट के बाद आपके लासा मासा खत्म हो जाएगा। आप बोलेंगे लासा बराबर होगा भैया, क्या होगा? ये देखो क्या लिखा है सर, ये मासा है और ये संख्याओं का रेशियो है। मतलब संख्याओं से जब मैंने मासा निकाल लिया तो अनुपात बचा। मासा गुणा संख्याओं, संख्याओं का अनुपात होगा। मासा गुणा क्या होगा? संख्याओं का अनुपात होगा। और ये अनुपात कैसा होगा? सर ये सह अभाज्य होगा। सह अभाज्य का मतलब क्या होगा सर? सर ये को प्राइम होंगे। सर कैसी संख्या होंगी? ये को प्राइम होंगी। सर ये बात आप लिख लेंगे, आप अच्छे से इसको लिख लेंगे और लिखने के बाद आप इनके प्रश्नों को समझेंगे। आपने ये नोट किया, उम्मीद है नोट किया होगा। तो आपने देखा कि लासा और मासा को साथ में कैसे लेते थे। अब इससे आगे मैं आपको प्रश्न देने चल रहा हूं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि मेरे भाई, किन्हीं दो संख्याओं का, दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो है 12, एचसीएफ 12 है। और अनुपात जो है, अनुपात जो है वो 3:4 है। मैंने आपको बोला दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनका मासा 12 है। तो लासा बता दो सर कितना होगा? सर क्या होगा लासा? तो मैंने आपको क्या समझाया? इस प्रश्न को पढ़िए और इसको पढ़िए। मैंने आपको बताया था कि सर संख्याओं से जब हम मासा को निकाल देते हैं तो लासा बचता है। और मासा का गुणा अगर संख्याओं के अनुपात में साथ में कर दें तो संख्याएं लासा आ जाएगा, और अलग अलग करेंगे तो मासा आएगा। जैसे आप बोलेंगे सर लासा बराबर होता है मासा गुणा संख्याओं का अनुपात, और ये देखो को प्राइम नंबर है। तो आपने बोला मासा सर 12 है, संख्याओं का अनुपात 3:4 है। 3:4 को हम कैसे लिखेंगे सर? 3 × 4 लिखेंगे। तो ये आएगा 12 तिया 36, और 36 तिया कितना हो जाता? तो आप बोलेंगे 36 तिया हो जाएगा 3 त्रिका 9, और 36 तिया 18, 3 त्रिका 9 और 1 10,
108 हो जाएगा, तो लासा आ जाएगा। लेकिन अगर वो यहीं पे पूछ लेता तुमसे संख्याएं बताओ, नंबर, अगर वो तुमसे संख्याएं पूछ लेता तो आप बोलते भैया जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, आप बोलेंगे सर 12 का गुणा एक बार 3 में कर दो, तो पहला नंबर होगा 3 गुणा 12 मतलब 36, और दूसरा नंबर होगा सर 4 गुणा 12 मतलब 48। कहने का मतलब ये था मेरे भाई कि अगर आपसे संख्याएं पूछे तो अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आपसे पूछा गया है लासा तो आप एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे मासा गुणा संख्याओं के अनुपात में। यहां से तुम्हें पेयर कैसे निकलते हैं, ठीक है, और लासा कैसे निकलेगा, मासा कैसे निकलेगा, 75 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यहां तक बात समझ आई होगी। अगर आई है तो एक और प्रश्न मैं आपको देता हूं, जरा समझने का प्रयास करिए भाई। ये कह रहा है मेरे भाई, ध्यान समझना, ये उसने कहा कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। प्रश्न ध्यान समझना, कोई संख्या है उनका अनुपात जो है वो 5:6 है, और कह रहा है मासा जो है, एचसीएफ जो है वो 4 है, एचसीएफ 4 है। एक और प्रश्न मैं दे रहा हूं आपको, एचसीएफ आपका 4 है, तो आपसे पूछा जाएगा बताओ एलसीएम बताओ, तो आप बोलेंगे भैया एकदम इजी हो गया। तो कैसे इजी हो गया, अगर आपको एलसीएम लेना है तो मैंने क्या बताया, मासा गुणा संख्याओं का अनुपात करना होगा। सर क्या करना है, सिर्फ इतना ही करना है, बहुत इजी है। देखो आप बोलेंगे मासा 4 था, संख्याओं का अनुपात 5:6 था, 4 पंजे 20 के 120 हो गया। सर ये बात तो समझ आई। सर ये कोई ट्रिक है ना भाई, कोई ट्रिक नहीं है, जरा समझने का प्रयास करना। मैं वापस से आपको एक बार ही समझाने का प्रयास करता हूं। मैं मान लेता हूं कि अगर मैं संख्याएं निकालता तो सर एक संख्या हो जाती 4 पंजे 20, एक संख्या हो जाती 20, एक संख्या हो जाती 4 6 24। अगर मैं इनका वापस से समझने का प्रयास करना, मैं लासा मासा साथ में ले रहा हूं, ये 2 से कट रही है, 2 से 10 बार काटा, 2 से 12 बार काटा, फिर 2 से काटा मेरे बच्चे, 2 से कितने बार कटेगी, 5 बार, और 2 से कटेगी 6 बार। देखो अब जरा समझने का प्रयास करो। देखो जब तक एक ही संख्या से कटा वो आपका एचसीएफ हो गया, और वही एचसीएफ उसने 4 दे रखा है, और जो बच गई है वो क्या है, आपका संख्याओं का अनुपात है, 5:6 है। तो आप बोलेंगे अगर मासा का मल्टीप्लाई सर अलग अलग कर दें तो क्या आ जाएगा, देखो जरा, 4 पंजे 20 वापस से संख्या आ जाएगी, 4 6 24 दूसरी संख्या आ जाएगी, और अगर एक साथ, क्योंकि 5 5 से कटेगा, 6 6 से कटेगा, और अगर एक साथ मल्टीप्लाई कर दें हम 4 गुणा 5 गुणा 6 का, तो आंसर आ जाएगा 4 पंजे 20 के 120। तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है सर, लासा बराबर मासा गुणा संख्याओं का अनुपात होता है। इसको याद रखेंगे, बचे हुए कंसेप्ट भी क्लियर करते हैं, और फिर धुआंधार प्रश्न करते हैं। जैसे भाई एक आपने अक्सर फॉर्मूला पढ़ा होगा, सबको पता होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, बराबर किसके होता है सर, लासा गुणा मासा के होता है, लासा गुणा मासा के होता है। क्या मतलब हुआ सर, ये कह रहा है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा होगा। सर इसका तात्पर्य क्या हुआ, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है वो इसको समझने का प्रयास करेगा। जैसे मैं आपसे बोलूं, एक क्वेश्चन ले लेता हूं, दो संख्याओं का लासा और मासा क्रम से, मैंने आपसे बोल दिया कि कोई भी दो संख्या है जिनका एलसीएम 48 है, और एचसीएफ जो है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको प्रश्न, देखो जरा, एलसीएम है 48, एचसीएफ है 8, और कह रहा है एक नंबर आपको पता है सर, एक नंबर सर 24 है, तो सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है। आपसे प्रश्न क्या बोला गया है कि किन्हीं दो संख्याओं का लासा 48 है, मासा 8 है, इनमें से यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या आपने बतानी है। सर एक संख्या तो 24 है तो दूसरी संख्या हम बता लेंगे, कैसे बताएंगे सर, ये वाला फॉर्मूला जो आपने बताया, आप ऐसे भी कर सकते थे, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करना। आपसे बोला गया पहली नंबर आपको पता है सर, एक नंबर 24 मेरे पास है, दूसरा नंबर मुझे फाइंड करना है, बराबर लासा गुणा मासा होता है, लासा 48 है, मासा कितना है सर 8 है। सर इतनी बात क्लियर हुई। किसी बच्चे को नहीं पता है वो आराम से समझेगा भाई, ये 24 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो सेकंड जो नंबर आपका आएगा भैया वो सेकंड नंबर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 48 गुणा 8, और बटे में 24 आ जाएगा सर, आ जाएगा बिल्कुल। फिर आप देखेंगे सर 24 से कितने बार कट रहा है सर, 2 बार कट रहा है, तो आप सेकंड नंबर आप आराम से निकाल सकते थे, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो आपने देखा, आपने दूसरा नंबर पता कर लिया जो कितना है, 16 है। सर ये बात भी समझ आ गई। सर इसका मतलब क्या होता है, कहने का तात्पर्य उसका सीधा सीधा है कि जो संख्याओं का लासा मासा निकल के आता है, अगर उनका गुणनफल करोगे, गुणन का फल मतलब होता है गुणा करने के बाद जो फल प्राप्त हो जाए तुम्हें, है ना। जैसे आपसे मैं बोलूं कि 48 में 8 का गुणा कर दो, या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, 24 में 16 का गुणा कर दो भाई, 24 में 16 का गुणा कर दो, आंसर बराबर आएगा। जरा समझने प्रयास करना, 8 8 64 की 4 हासिल, 6 8 32 और 6 38,
ये भी 384 आता है। 16 चौके 64 की 4 हासिल गई बेटा 6, 16 दिन 32 और 6 38, तो भी 384 आया। कहने का उसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर किन्हीं दो संख्याओं का गुणा किया जाए और उन्हीं के लासा मासा का गुणा किया जाए तो आंसर बराबर आता है। सर ये बात भी समझ आ गई। सर ये प्रश्न भी अब हम कर लेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सर एक और जरा बचा हुआ है वो भी समझ लेंगे, प्रयास करेंगे। जैसे अगर तुमसे पूछा जाए सर भिन्नों का लासा मैंने निकालना हो, सर भिन्नों का लासा। सर भिन्नों का लासा कैसे निकालेंगे? सर भिन्न होती क्या है? अगर कोई संख्या a अपॉन b के रूप में लिखी है तो ऊपर वाला जो है वो बच्चे अंश होता है और नीचे वाला जो है वो हर होता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी होगी, ऊपर वाला अंश होगा, नीचे वाला हर होगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। इतनी बात क्लियर है? तो अब आपको याद रखना है, अगर लासा पूछा गया है तो सिर्फ इतना करना है, अंश का जो पूछा जाए वही अंश का निकालो। सर अंश का तो हम लासा लेंगे, अंश का तो सर हम लासा ले लेंगे, बटे सर हर का मासा ले लेंगे। सर हर का क्या ले लेंगे? मासा एससीएफ ले लेंगे। सर ये बात क्लियर हो गई, बात समझ आई? ठीक है सर, इसका मतलब अगर भिन्नों का लासा निकाला जाएगा तो सर अंश का लासा लेंगे, हर का मासा लेंगे, बिल्कुल लेंगे। अगर तुमसे पूछा जाए सर भिन्नों का मासा अगर बताना हो तो सर भिन्नों का मासा अगर बताना होगा, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, बड़ा लिखता हूं। सर जरा दिमाग से समझना भाई, ध्यान से। सर भिन्नों का अगर मासा लेना हो तो क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, जो पूछा जाए वही लेना अंश का। मतलब तो सर हम क्या करेंगे सर अंश का मासा ले लो, अंश का मासा ले लो, और बचा हुआ हर है तो हर का क्या ले लेंगे सर? दो ही चीजें हमने सीखी हैं, लासा और मासा, तो हर का लासा ले लेंगे। ये दो फॉर्मूले और लिख लीजिए, फटाफट से आप लिख लेंगे। तो अब इस पे भी प्रश्न कर लेते हैं जरा। देखो जरा मेरे बच्चे, अब इस पे प्रश्न हम करने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देने चल रहा हूं और बहुत ध्यान से आप समझिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन था 14/33, फिर है 42/55, 42/55, और फिर है तुम्हारे पास 21/22। सर 21/22, सर ये है, और इनका आपको लेना है एचसीएफ, इनका आपको लेना है एचसीएफ। कितने मेरे प्यारे बच्चे ले सकते हैं इसका आंसर बताइए जरा, फटाफट से करने का प्रयास करेंगे तो आप बोलेंगे भैया जी इसमें बहुत इजी हो गया, आपने अभी अभी बताया अगर मासा लेना होगा तो ऊपर वाले का मासा लेंगे और नीचे वाले का क्या ले लेंगे सर? नीचे वाले का सर एलसीएम ले लेंगे, लासा ले लेंगे। सर ये बात क्लियर हो गई। सर ऐसी बात है तो सर अब मुझे लासा एचसीएफ लेना है, तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था वो संख्याएं देखो जिनका अंतर सबसे कम है। सर इन दोनों का अंतर कितने का है सर? 7 का है। इन दोनों का अंतर सर कितने का है सर? 7 का है। और अगर डिफरेंस 7 है तो आप देखो 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 तो 21, तो ऊपर का मासा कितना हो गया सर? 7 हो गया। अब सर नीचे वालों का लासा लेना है, तो मैंने क्या बोला था? 55 को तोड़ना है, 11 गुणा 5 हो गया। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? दोबारा से समझा देता हूं अलग से लिख के। जैसे मैंने कहा सर 33 है, 55 है, 22 है, या तो इसमें से कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, या 55 को ही तोड़ दो, 11 गुणा 5 होता है। 33 के लिए एक 3 का गुणा करना होगा, 11 या 33 हो जाएगा, और 22 के लिए 11 दूनी 22 होता है, तो एक 2 का गुणा कर दिया। तो इस तरीके से आपका एलसीएम कितना आ जाएगा सर? एलसीएम आएगा 5 दूनी 10, 30, 11 33, एलसीएम आ गया 330। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 7/330 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 7/330 हो जाने वाला है। कोई दिक्कत यहां तक? मुझे नहीं लगता है कि यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। एक और मैं प्रश्न देता हूं, आप भिन्नों से काफी प्रश्न आते हैं, आप आराम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे लिखा है 11/14, फिर है मेरे बच्चे 55/42, मेरे साथ साथ लिखो 55/42, फिर है 33/35, 33/35, फिर मेरे बच्चे है 44/63, 44/63, और इनका तुमने लेना है लासा। सर एलसीएम लेना है, ओके। अगर आपको पता है सर एलसीएम लेना होता है तो आप क्या करेंगे सर? अंश का तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, और हर का क्या लेना पड़ेगा सर? एचसीएफ लेना पड़ेगा, मासा लेना पड़ेगा। सर इतनी बात क्लियर हो गई। अब अंश का एलसीएम लेने के लिए मैंने अभी बताया किसी एक को तोड़ लो। जैसे तुमने कहा सर 55 को हम कितना लिख सकते हैं सर? 11 गुणा 5 लिख सकते हैं सर। 11 गुणा कितना लिख सकते हैं? 5। ये मैंने 55 को तोड़ दिया। 55 को तोड़ने के बाद 11 मेरे पास पहले से, तो 11 हो गई। 33 के लिए एक 3 का गुणा करेंगे, और 44 के लिए एक 4 का गुणा करेंगे, 11 चौके 44 हो जाएगा। सर बात क्लियर है? सर बात क्लियर है तो मल्टीप्लाई कर लो मेरे बच्चे। 4 देखो है ना,
एक 3 और एक 4 का ही गुणा करना था, क्या कर दिया है। ठीक है भाई, तो 4 3 12, 12 पंजे 60 और 11 छक्के कितना होता है 66, तो 660 हो गया। सर अब नीचे का क्या लेना है सर, एचसीएफ लेना था। सर एचसीएफ कैसे लेंगे, वो संख्याएं देखो जिनका अंतर सबसे कम है, तो अंतर कितना है सर 7 है, और अंतर अगर अंतर तुम्हारा 7 है तो 7 से क्या ये सारी कट रही है, तो आप बोलेंगे 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 पंजे 35, 7 निम 63, सारी कट रही है, तो सर एचसीएफ कितना हो जाएगा सर 7 हो जाएगा, तो 660 बटे 7 आपका उत्तर हो जाने वाला है। सर बात क्लियर हो गई, एक आंसर और करा दीजिए। बिल्कुल करा देते हैं भाई, देखो जरा सर, और देखिए जरा बहुत ध्यान से, आराम से, पेशेंस। देखो जैसे मैंने आपसे बोला, एक और लिखता हूं मैं, 9 बटे में 10 है, फिर 12 बटे 25 है सर, 12 बटे में 25 है सर, फिर है सर 18 बटे 35, 18 बटे 35 और 21 बटे 40, 21 बटे 40। इनका एचसीएफ लेना है, एचसीएफ। सर क्या लेना है, एचसीएफ। अब आपको मैंने बताया था, अगर एचसीएफ लेना होगा तो ऊपर वाली संख्या मतलब न्यूमरेटर मतलब अंश का तो मासा लेना होगा एचसीएफ, और हर का क्या लेना होगा सर, एलसीएम लेना होगा। इतना आपने बताया सर। अब कोई भी बच्चा मेरा ऐसा नहीं है जो इसे नहीं कर सकता है। पिछले मैंने 4 क्लासें ली हैं भाई, आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, उनको देखिए, देखोगे कंसेप्ट क्लियर होगा, बहुत बेहतर तरीके से आप कर पाओगे क्वेश्चन। ठीक है भाई, ठीक है, ऐसे टाइम पास नहीं करो, मैं पूरा बकायदा वैसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ कि 1 घंटे में आइए प्रीवियस खत्म, आधा घंटे में ये खत्म, ऐसा नहीं होता भाई, जादू नहीं है जीवन, है ना। अगर जीवन जादू होता, अगर आधा घंटे में सब खत्म हो रहा होता, तो जितने भी मैथ के टीचर हैं उनसे खुद से पूछना जाके, क्या भैया तुमने 6 महीने में सब कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो प्रयास करो इस समझने का कि ये जादू नहीं है, बस वो आपने थंबनेल पर लिखा और देखा कि 1 घंटे में सब खत्म, आधा घंटे में सब खत्म, 1 घंटे में एलसीएम सीख जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, प्रयास करो। पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना होगा, आपके बेस ठीक करना होगा, आपको अपना जो नी है, कमजोर है, उसको जिसने कभी नहीं पढ़ा है उसके लिए क्लासेस है, जिसने पहले से पढ़ रखा है उसके लिए तो शॉर्ट जल्दी से हो जाता है, सेकंडों में काम हो जाएगा, उसके लिए मूवी में करा सकता हूँ, कराऊंगा आराम से। ठीक है, अलग से मैं आरआरबी एनटीपीसी का अलग से प्रीवियस ईयर में लगवा रहा हूँ, वहां पे आ जाओ, लगाओ मेरे साथ धुआंधार। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने पहले नहीं पढ़ रखा है तो मेरे भाई कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, उसके लिए आप जाइए, पिछले 4 लेक्चर मैंने डाले हुए हैं, ज्यादा बहुत बड़े भी नहीं है, 1.5 की स्पीड देखो, मुझे लगता है कि आधा घंटे में, 1 घंटे में या 1 से 1.5 घंटे में वो चारों क्लास हो जाएंगी, विद नोट्स बन जाएंगे बढ़िया। तो प्रयास तो करना पड़ेगा भाई, है ना, प्रयास करिए और गारंटी से काम होगा। जरा देखिए, अब जो बच्चा इसको कर चुका होगा, एचसीएफ निकालना है, तो मैंने बोला था वो संख्याएं देखो बच्चा जिनका अंतर सबसे कम है। सर इनका ही अंतर सबसे कम है, वो कितना है सर 3 है, और 3 से सब कट रही है, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 चौक 18, 3 7 21। सर एचसीएफ तो 3 हो गया, दूर से दिख रहा था। सर अब बारी आती है एलसीएम की। सर एलसीएम भी आपने बताया किसी एक संख्या को तोड़ना ही तो है सर, हाँ बिल्कुल तोड़ना है, 5 गुणा 5। अब सर 10 बनाना है तो एक 2 का गुणा कर दो भाई, एक 2 का गुणा करने से 10 बन गई, तो 10 भी हो गई, 25 भी हो गई, 35 के लिए सर 7 का गुणा करना पड़ेगा तब 35 होगी। बिल्कुल सर, फिर देखो 5 दूनी 10, चौके 40 होगा, तो 4 का गुणा कर दिया। कोई दिक्कत है सर, नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब सर मल्टीप्लाई करना रह गया, सर करिए, 5 दूनी 10, 10 हो गया, 10 पना 50, 50 चौके कितना होता है 200, और 200 गुणा 7 करोगे तो 7 दूनी 1400 आ जाएगा, तो 3 बटे कितना आ जाएगा 1400 आपका उत्तर हो जाने वाला है। कितना हो जाने वाला है सर, 3 बटे 1400। उम्मीद है यहां तक बात समझ आ गई होगी। तो भिन्नों का आप लासा और मासा बहुत बेहतर ढंग से ले सकते हैं। एक प्रश्न जैसे कि इस टाइप का प्रश्न आपके हाल ही पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, उसको बहुत ध्यान से समझिए जरा। जैसे लिखा है 1.75, 5.6 एंड 7 का एचसीएफ आपने बताना है, मासा बताना है सर। क्या बताना है सर, एचसीएफ बताना है। बहुत ध्यान समझना, इसमें कंट्रोवर्सी हो जाती है, कोई टीचर बेचारे ने जबरदस्ती छोड़ना पढ़ाया होगा गलत। ठीक है, मैंने देखा था यूट्यूब पे ऐसे, देखिए ये इन्होंने गलत पढ़ा दिया, ऐसा कर दिया। अरे भाई ऐसा नहीं होता भाई, सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत। जितने भी सम्मानित शिक्षक हैं उनकी मैं सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ, जो भी इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं, और वो बहुत बेहतर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जरा समझने का प्रयास करना भाई। आप बोलेंगे 1.75, 5.6 और 7 का एचसीएफ लेना है। सर पहले आप कैसे करेंगे, मैं आपको 2 तरीके से समझा रहा हूँ मेरे बच्चे, बहुत ध्यान समझना। मैंने लिखा 175
बटे में 2 नंबर वाला पॉइंट था तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे सर, बिल्कुल लग जाएंगे। 2 नंबर वाला पॉइंट था तो नीचे 2 जीरो लगेंगे सर। इसमें 1 नंबर वाला पॉइंट था सर, 1 जीरो लगेगा। और इसमें कुछ नहीं था तो मैंने 7/1 तो लिख सकता हूँ। किसी भी नंबर को हम फ्रैक्शन में बटे में a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसको काटिए जरा तो आप बोलेंगे 25 सत्ते 175 और 25 चौके 100। सर बात क्लियर हुई? हाँ भाई सॉरी, माफी चाहते हैं। जरा देखिए जरा, आप बोलेंगे भैया देखो 175/100 का लासा एसएफ नहीं ले सकते क्योंकि ये सिंपलेट फ्रैक्शन नहीं है, सिंपल फॉर्म में नहीं है। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा था, जरा यहाँ समझना। अगर ये लिखा है 175/100 और आप इन्हीं संख्याओं का अगर आप मासा या लासा ले लेते हैं भिन्नों बना के, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा सर। क्यों गलत होगा? हमें आपने सीखा, आपने बताया सर, क्या बताया कि फ्रैक्शन मतलब भिन्नों का आप लासा और मासा ले सकते हैं। क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? सर ये नहीं है, अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इससे ये फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा सर। 25 से काटो, 25 सत्ते 175 सर, 25 चौके 100 होता है। 5 से कटेगा नहीं, 2 से कट जाएगा सर। 2 1 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। अब बहुत ध्यान समझना, आपने कहा सर ये 7/4 हो गया, ये 28/5 हो गया और ये 7/1 हो गया। आपको एचसीएफ लेना है तो ऊपर वाले का मासा लिया जाता है, तो आप बोलेंगे 7 28 7 का मासा 7 हो जाएगा। अब एकदम इजी है। और आप बोलेंगे सर 5 और 4 का लासा 5 चौके 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7/20। लेकिन आंसर 7/20 नहीं होना, आंसर क्या होगा सर? आंसर ये होगा। अब आप क्या करेंगे, पॉइंट में ही आंसर देना है तो 20 का भाग करना पड़ेगा सर 7 में। अब भाग जाएगा नहीं तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, भाग टूटे जल्दी लगाओ, फिर दशमलव लगाओ, फिर एक जीरो बढ़ा लो सर। बिल्कुल बात ठीक है सर। 20 या 60 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। कितने बचेंगे सर? 10 बचेंगे। पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ा लो। 20 पंजे सर 100 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और इस तरीके से तुम्हारा जो आंसर आएगा 0.35 आपका एचसीएफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.35 आपका एचसीएफ हो जाएगा सर। ये तरीका होता है, इससे तुम्हारा प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। बात क्लियर है? और अगर ये बात क्लियर है तो एक प्रश्न मैं मतलब पहले इसमें दूसरा टाइप बता देता हूँ इसको और किस तरीके से कर सकते हैं। घबराना नहीं है। जैसे मैंने कहा 175 बटे में इसको 100 कर लो। ये 5 56/10 था, ये 7/1। अब मन कर रहा है कि सर मैं इसे काटना नहीं चाहता हूँ, कोई और तरीका है? बिल्कुल है। 7/1 था, पहले बात समझने की कोशिश करना। प्रयास ये करना है, प्रयास क्या करना है मेरे बच्चे, हर में जीरो बराबर करने हैं सर। जीरो बराबर करने का मतलब अगर यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ भी 2 जीरो करने पड़ेंगे, तो एक जीरो ऊपर और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 का। यहाँ 100 करना है तो 100 का मल्टीप्लाई ऊपर, 100 का नीचे, मतलब 2 नीचे बढ़ जाएंगे जीरो और 2 ऊपर बढ़ जाएंगे सर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब सर क्या करेंगे, अब आपको पता है सर अंश का क्या लेना होता है, मासा लेना होता है, हर का क्या लेना होता है, लासा लेना होता है। अब आपको पता है सर 175 56 और 700 का 175 में 560 में भाग करोगे। अब आप ऐसे ही भाग करते हैं, एचसीएफ ऐसे ही लेते हैं सर, बिल्कुल लेते हैं। आप बोलेंगे 17 दूनी 34, 17 के 51 कटेगा क्या? 5 से 3 बार जाएगा, 5 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22 की 2 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 525 हो गया सर। देखो कितने बचे सर? 5 बचे और यहाँ 3 बचा। ये 35 से कट जाएगा 175 गारंटी से 5 बार। देखो 175 कट जाएगा, 3 पंजे 15 5 बार कट जाएगा। तो इस तरीके से आपका एचसीएफ 35 आया और 35 से 700 कट ही जाएगा 2 बार, 35 दूनी 70, 200 बार कट जाएगा सर। इस तरीके से आपका एचसीएफ तो 35 आ गया, बिल्कुल आ गया सर। एलसीएम कितना होगा सर? 100 100 100। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से कट जाए, तो तीनों 100 को 100 से कट जाएंगे, है ना भाई? तो एचसीएफ एलसीएम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 जीरो नीचे सटाओ, 2 नंबर वाला पॉइंट लगा दो तो 0.35 ऐसे भी आ जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, या इधर ये दशमलव खत्म करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी तरीके से कान पकड़ो भाई, कान तुम्हारा ही है। ये बात अगर समझ आ गई है तो आप एक प्रश्न का और उत्तर करेंगे जल्दी से। देखो भैया, मैंने प्रश्न लिखा है 0.36, 1.2 और 4.8 का लासा लेना है तुमने। क्या लेना है मेरे बच्चे? लासा। बताओ सर। अभी अभी आपने बताया, क्या बताया सर? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो पहले। 36/100, एक नंबर बाद पॉइंट था तो 1 जीरो, एक नंबर बाद पॉइंट है तो 1 जीरो। सर बात क्लियर हो गई। फिर सर अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इनको काटना पड़ेगा। काट लो भाई, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 से 50 बार। 4 से कटता था यार, 4 से काट दो, 4 निम 36 और 4 से 25 बार कटेगा। ये 2 से कटेगा 6 बार, 2 से 5 बार।
ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। इस तरीके से ये फ्रैक्शन आ गया 9/25, ये फ्रैक्शन आ जाएगा 6/5 और ये फ्रैक्शन आ जाएगा 24/5। सर बात क्लियर हो गई। अब सर क्या करेंगे सर, लासा तो आपको पता है, लासा में ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, तो 9, 6 और 24 का लासा सर कितना होगा? सर हमें पता नहीं, आप बता दीजिए। सर बताते हैं। आपने कहा सर 6 को तोड़ सकते हैं, 3 दूनी 6, सर 6 को तोड़ दिया। सर उसके बाद 9 के लिए सर एक 3 का गुणा कर देंगे, सर कर देंगे। 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, 24 भी हो गया। बात समझ में आई? मैंने 6 को तोड़ा, 3 दूनी 6, 9 के लिए 3 का और गुणा कर दिया, 3 का 9 हो गया। फिर 3 दूनी 6 था मेरे पास, 6 चौके 24 होता है, तो मैंने 2 दूनी 4 को और लिख दिया। इस तरीके से आप बोलेंगे सर 3 का 9, 18, दूनी 36, दूनी 72, आपका एलसीएम तो 72 आ गया सर। बिल्कुल सर 72 आ गया। और एचसीएफ आपको पता है सर कितना है? सर 5 है। 5 से सारी संख्याएं कट रही, एचसीएफ 5 हो गया। अब आपको क्या करना था, अब आपको भाग करके आंसर पॉइंट में देना है। तो आप बोलेंगे सर कितना हो जाएगा? सर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, बचे सर कितने? सर बच गए हमारे पास 2। सर 2 हो गए, 22 हो गया, 5 के 20, फिर 2 बचे, फिर 5 के 20, तो 14.4 आपका आंसर हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक मेरे बच्चे? किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हुई हो तो प्लीज बताइए। सर नहीं है, सर कोई असुविधा नहीं है, सर नहीं है। तो एक और क्वेश्चन जरा देखो, ये तो एलसीएम एचसीएफ मैंने फ्रैक्शन वाले भी बता दिए, ये भी बता दिया है, जरा समझने का प्रयास करना। अब जैसे मैं आपसे बोला जाए कि दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, जो एलसीएम है वो 7700 है, 7700 है, और कह रहा है एक संख्या जो है, एक संख्या 275 है। अब सेकंड नंबर आपको बताना, बता लोगे? सर हाँ बता लेंगे। आप बताएंगे मुझे सेकंड नंबर, ये आपका मैं होमवर्क ही दे देता हूं, आप लोग करके बताएंगे। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए, जिसने अभी तक मेरे सारे वीडियो देखे हैं, तो यहां तक मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूं, तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ाता हूं आराम से। आज आपकी 5वीं क्लास में लासा मासा के सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, लेकिन लासा मासा खत्म नहीं हुआ है। अब हम लोग स्पीड पकड़ेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। अब हम लोग करेंगे धुआंधार प्रश्न, दबा के प्रश्न, हर टाइप के प्रश्न, किसी भी किताब के हो, चाहे द ग्रेट राकेश यादव सर के हो या जो भी मार्केट में किताबें अवेलेबल है, आप किसी भी किताब का प्रश्न लेके आइए, मैं कराऊंगा। ठीक है? अभी तक के लिए अगर मेरा काम, मेरा भैया की मेहनत अगर समझ आ रही हो, पसंद आ रहा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने भाई को सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।